हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप सबसे पहले देख पाएँ। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड फ्राइडे के दिन अगर आप देखेंगे तो गिरावट थी इसके अंदर, काफ़ी सिग्निफिकेंटली गिरावट के साथ क्लोज हुआ था। 27.70 के ऊपर क्लोज हुआ था, जो कि 4.15% डाउन था अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 28.90 के रेस्पेक्ट में। 30,58,613 टोटल ट्रेडिंग करता है एनएससी के ऊपर, जिसमें से 59% डिलीवरी, और बीएससी के ऊपर जो टोटल ट्रेडिंग होती है वो 3,47,551, जिसमें से अगर आप देखें तो 51.33% डिलीवरी के लिए क्वांटिटीज़ उठा ली जाती हैं। आज की सिचुएशन आपके सामने है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि एसईजी यानी शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप, इसने कुछ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर को यूज़ करते हुए कुछ सिक्योरिटी थी, इन्होंने कुछ इनकी डील थी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर के, तो उसके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी को इन्होंने इन्वोक कराने की कोशिश करी है। तो उससे जुड़ी हुई एक अपडेट है, ध्यान से सुनिए और समझिएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो आगे मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं कि लंदन बेस्ड, आपको पता है, कोर्ट था। लंदन कोर्ट ने $717 मिलियन का एक अमाउंट जो है अनिल अंबानी को पे करने के लिए कहा था। ठीक है, मई 2020 में। तो यहाँ पे $717 मिलियन क्या है, ये चाइना के 3 बैंक्स ने लोन दिया था रिलायंस कम्युनिकेशन और उसकी यूनिट्स को, उसके लिए $717 मिलियन है। तो आपको यहाँ उससे कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। यहाँ पे जो बात हो रही है वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर के हो रही है। तो वो $717 मिलियन के को देने थे, तो उसके लिए अनिल अंबानी ने कोर्ट के सामने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया था कि वो कर्जे के बोझ के नीचे बहुत बुरी तरीके से डूब चुके हैं, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है। राइट, तो यहाँ पे अब क्या हुआ है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकली बताऊंगा। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2008 से लेकर 2012 के बीच में हुआ क्या था। अनिल अंबानी की कंपनी एडीएजी ग्रुप में जितनी पावर और टेलीकॉम की कंपनीज हैं, ठीक है, उन सभी को एक तरीके से एक पावर और टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनीज थी उनमें उनके लिए $18 बिलियन का एक डील हुई थी। लोन लिया गया था 18 बिलियन, $18 बिलियन का लोन लिया गया था, ठीक है, चाइनीज़ बैंक्स के जरिए। ठीक है, तो ये ह्यूज जो लोन लिए गए थे, ये चाइनीज़ बैंक्स ने ठीक है दिए थे इनको, इसलिए दिए थे ताकि ये चाइनीज़ इक्विपमेंट्स को जो पावर और टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी थे एडीजी ग्रुप की कंपनीज़ के लिए, उन सारे पावर और टेलीकॉम इक्विपमेंट को बाय और इंस्टॉल करने के लिए दिए थे। राइट, और जो टोटल कॉस्ट थी वो $14 बिलियन थे, $14 बिलियन थी, लेकिन आज की डेट में ये $18 बिलियन हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट को काउंट करते हुए। राइट, तो ये इतना बड़ा लोन इस प्रोजेक्ट के लिए, इसको ऑब्जेक्शन करने के लिए या इसको रोकने के लिए, बेसिकली हुआ क्या था कि इसको रोकने के लिए इंडिया के अंदर एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अनिल अंबानी अपने सोर्सेज से किसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से करवा लेते हैं, यानी इन इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करवा लेते हैं। किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती है, रुकावट नहीं आती है। ओके, तो यहाँ पे अनिल अंबानी की जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, ये एक डील एग्रीमेंट करती है शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप के साथ में, ताकि इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए पावर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके, प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल किया जा सके जो पावर और टेलीकॉम बिजनेस से जुड़े थे एडीजी ग्रुप में। राइट, तो शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप जो है, पेमेंट फेलियर होने की वजह से क्या करता है, ये आर्बिट्रेशन सेंटर को अप्रोच करता है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी इन्होंने दे रखा था उसको इन्वोक कराने की कोशिश करता है। ठीक है,
The Shanghai Electric Group has invoked arbitration against R Infra on account of its failure to pay for the purchased equipment. तो यहाँ पे जनवरी 2019 19 जनवरी 2021 को, अभी इसी कुछ ही दिन पहले की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से कहा था, मेंटेन करने के लिए कहा था कि आप इस स्टेटस की वो मेंटेन करके रखें, और जो इनकी स्टेक होल्डिंग्स हैं इनकी 2 कंपनीज़ में, BSES यमुना लिमिटेड और BSES राजधानी लिमिटेड, इनके स्टेक होल्डिंग्स में आप स्टेटस क्यू को मेंटेन करके रखिए, यानी जैसी सिचुएशन है वैसे ही बने रहनी चाहिए, कुछ भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो आर्बिट्रेशन जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व है सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से, जो कि रूल्स करता है कि 995, जो कि क्लेम कर रहा है कि 995 करोड़ रुपए जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने डिफ़ॉल्ट किए हैं अभी तक। राइट, तो यहाँ पे जो है 995 करोड़ रुपए की जो है क्लेम अमाउंट है, तो इसको पाने के लिए बेसिकली हुआ क्या कि SEG यानी शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप जो है दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको पता ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अनिल अंबानी जो है उन लोगों को गूगली कर सकता है, धोखा दे सकता है, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें करेगा कि उनको अमाउंट मिल ही ना पाए। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच करना सही रहेगा, ऐसा SEG की तरफ से यानी शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप की तरफ से सेंस किया गया। राइट, तो शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप जो है दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करता है, ठीक है, अंडर आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट ACA, आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट के अंतर्गत। राइट, ये चाहने के लिए कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डायरेक्ट किया जाए कि वो सिक्योरिटी जो उसने जमा किया था इंजीनियरिंग और पावर से जुड़े हुए वर्क्स को इंस्टॉल करने के कंप्लीट करने से जुड़ी हुई, उस सिक्योरिटीज़ को फर्निश किया करे, और जो क्लेम अमाउंट है 995 करोड़ रुपए का, वो दिल्ली हाई कोर्ट के इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट में जमा किया जाए। राइट, तो इस मूव को लेकर के बेसिकली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपोज भी किया है, कि ये बताते हुए कि ये जो प्ली फाइल किया जा रहा है शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप के जरिए, ये प्ली एक तरीके से देखा जाए तो इंडियन कोर्ट के अंदर मेंटेनेबल नहीं है। राइट, ये बातें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की तरफ से बोली गई। हालांकि अभी लास्ट मंडे को, जो अभी तो ये आज जो मंडे है इससे पहले वाला जो मंडे था, उस दिन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये एश्योर किया था कि वो किसी भी थर्ड पार्टी के हाथ में राइट नहीं दे सकती है 995 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में। राइट, मतलब ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एश्योर करते हुए कहता है कि इट वुड नॉट क्रिएट एनी थर्ड पार्टी राइट्स ओवर एसेट्स वर्थ 995 करोड़ टिल 27 जनवरी 2021। तो अभी इससे जुड़ी हुई इतनी अपडेट है, इससे आगे की अपडेट अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है कि 27 जनवरी के बाद क्या हुआ। 28, 29, 30, 31 4 दिन निकल गए, आज 1 फेब है, और इस 4 दिन में क्या कोई प्रोसीडिंग्स हुई हैं या नहीं हुई हैं, अभी तक कुछ भी डिस्क्लोज नहीं है। ऑलराइट, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि क्या है। अब पूरी ओवरऑल स्टोरी का कंक्लूजन 2 लाइन 3 लाइन में समझ लीजिए। हुआ ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 2 कंपनीज के ऊपर, BSES राजधानी और BSES यमुना लिमिटेड के ऊपर स्टेटस क्यू मेंटेन करने के लिए कहा था, क्योंकि यहाँ पे शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप चाइना की एक इलेक्ट्रिक ग्रुप है, वो 995 करोड़ रुपए की डिफ़ॉल्ट अमाउंट को सिक्योरिटी के रूप में फर्निश करवाने के लिए जो है दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच करता है, जिसको रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बोलता है कि ये मेंटेनेबल नहीं है। राइट, इंडियन कोर्ट में। तो अब इसको लेकर के आगे की क्या नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स होनी है, अब आपको आगे नेक्स्ट अपडेट मिलेगी तो डिस्क्लोज होगा कुछ तो मैं बताऊंगा। लेकिन लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास अभी तक
मैंने आपको बताया था कि 3600 करोड़ और 900 करोड़, लगभग 4500 करोड़ रुपए का इन्होंने डेट अभी अभी चुकाया है। और इनके पास 13,500 या 14,000 करोड़ के आसपास का टोटल डेट अभी तक पड़ा हुआ है। और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड विल बी डेट फ्री बाय द एंड ऑफ दिस फिजिकल ईयर। तो अब अभी इस फिजिकल ईयर को कंप्लीट होने में 2 महीने और बचे हैं, फेब और मार्च। उसके बाद अप्रैल से नया फ्रेश जो है वो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए देखते हैं कि 2 महीने में क्या नई सिचुएशन आती है और ये डेट फ्री बन पाती है कि नहीं बन पाती है, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डेट फ्री बनाना चाहते हैं और इसको चलाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं। और जो डेट है इनके पास 13,000 करोड़ के आसपास का आप मान के चलिए, ओके, क्योंकि डेटा जो है अपडेटेड नहीं था, दिखा तो 14,000 करोड़ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि 13,500 करोड़ के आसपास का टोटल डेट है इस कंपनी के पास। और उस डेट को कम करने के लिए अलग अलग तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं चल रही है, ओके। तो देखते हैं क्या आगे नई सिचुएशन इमर्ज होती है गाइस। एनीथिंग विल हैपन, आपको अपडेट थोड़ा लेट मिले लेकिन मिलेगी ज़रूर। So this is all for this, and if you like this content, please give a thumbs up for this. And if you want to open Demat or trading account, there is a link in description box. Check there to open your account in Upstock. Take care and thank you very much for watching this video.